और अब आप इन्हें यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह मिट्टी में इन्हें लगा दें ताकि अच्छे से ये ग्रोथ कर सकें। फिर 3 साल बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में अब ढेर सारे काजू के फल लगकर तैयार हैं और अब आप इनकी तुड़ाई कर सकते हैं। ये है वॉलनट यानी अखरोट का पौधा उगाने का सबसे आसान तरीका, जिससे कि आप बेहद ही कम समय में अखरोट की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ उच्च गुणवत्ता के पके हुए अखरोट के फल लें और सावधानी पूर्वक उसके आगे के सेल को तोड़कर हटा दें। उसके बाद 2 दिन के लिए बीजों को पानी में भिगाकर छोड़ दें और अब 2 दिन बाद बीजों को पानी से छानकर एक व्हाइट टिश्यू पेपर में उन्हें लपेट दें और एक प्लास्टिक के कंटेनर में उन्हें रख कर उन पर पानी का छिड़काव करें और कंटेनर को बंद करके रख दें। फिर 12 दिन बाद आपके अखरोट के बीज अब पूरी तरह से अंकुरित हो चुके हैं और अब एक प्लास्टिक के गमले को कोकोपीट से पूरी तरह से भरकर उसमें परलाइट सैंड मिक्स करें और अखरोट के बीज को उसमें लगाकर पानी से उसकी सिंचाई करें। उसके बाद 25 दिन बाद आपके अखरोट
का पौधा अब मिट्टी से बाहर निकल चुका है और 49 दिन बाद यह पूरी तरह से विकसित भी हो चुका है और अब आप इसे वहां से निकाल कर दूसरी जगह मिट्टी में से लगा दें और पानी से इसकी सिंचाई करें। फिर 2 साल बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में अब ढेर सारे अखरोट के फल लगकर तैयार हैं और अब आप इनकी तुड़ाई कर सकते हैं। ये है कोकोनट यानी नारियल का पौधा उगाने का सबसे आसान तरीका, जिससे कि आप बेहद ही कम समय में नारियल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक उच्च गुणवत्ता का पका हुआ नारियल का फल लें और उसके ऊपर के छिलके को छिलकर नारियल को अच्छी तरह से साफ कर दें। उसके बाद एक प्लास्टिक का गमला लेकर फ्रेश पानी से उसे पूरी तरह से भर दें और नारियल के फल को गमले में लगाकर किसी छांव जगह पर उसे रख दें। फिर 45 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके नारियल का फल अब पूरी तरह से अंकुरित हो चुका है और 3 महीने बाद यह पूरी तरह से विकसित भी हो चुका है और इसमें नई जड़ें भी आ चुकी हैं और अब आप एक दूसरा प्लास्टिक का गमला लेकर मिट्टी से उसे
पूरी तरह से भर दें और नारियल के पौधे को उसमें लगाकर पानी से उसकी सिंचाई करें। उसके बाद 40 दिन बाद आपके नारियल का पौधा अब पूरी तरह से स्थानांतरण के लिए तैयार है और अब आप इसे यहाँ से निकाल कर कहीं दूसरी जगह मिट्टी में इसे लगा दें और समय समय पर पानी से इसकी सिंचाई करें। फिर 3 साल बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में अब ढेर सारे नारियल के फल लगकर तैयार हैं और अब आप इनकी तुड़ाई कर सकते हैं। ये है कटिंग से नींबू का पौधा उगाने का सबसे आसान तरीका, जिससे कि आप बेहद ही कम समय में नींबू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्वस्थ और मैच्योर नींबू की शाखा का चुनाव करें और चाकू से उसे काटकर पेड़ से अलग कर लें। उसके बाद शाखा को कई टुकड़ों में काटकर उस पर लगी पत्तियों और कांटों की छटाई करें और शाखा के नीचे की छाल को छिलकर उस पर एलोवेरा जेल लगा दें। फिर एक एलोवेरा को कई छोटे टुकड़ों में काटकर नींबू की कलम को उनमें धंसा दें और एक प्लास्टिक के गमले को मिट्टी से पूरी तरह से भरकर नींबू की कटिंग को उसमें लगा दें और पानी से उनकी सिंचाई करें। उसके बाद 45 दिन बाद आपके नींबू के कलम अब पूरी तरह से अंकुरित हो चुके हैं और अब आप इन्हें वहां से निकालकर फ्रेश पानी से इन्हें धुल दें और मिट्टी में गोबर की खाद और जैविक खाद को मिक्स करके प्लास्टिक के गमलों में उन्हें भर दें और गमले में एक अंडा फोड़कर नींबू की कलम को उसमें लगा दें और पौधों की जड़ों में रूटिंग हार्मोन डालकर पानी से उनकी सिंचाई करें। फिर 180 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके पौधों में अब ढेर सारे नींबू के फल लगकर तैयार हैं। ये है कटिंग से नींबू का पौधा उगाने का सबसे आसान तरीका, जिससे कि आप बेहद ही कम समय में नींबू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्वस्थ और मैच्योर नींबू की शाखा का चुनाव करें और चाकू से उसे काटकर पेड़ से अलग कर लें। उसके बाद शाखा को कई टुकड़ों में काटकर उस पर लगी पत्तियों और कांटों की छटाई करें और शाखा के नीचे की छाल को छिलकर उस पर एलोवेरा जेल लगा दें। फिर एक एलोवेरा को कई छोटे टुकड़ों में काटकर नींबू की कलम को उनमें धंसा दें और एक प्लास्टिक के गमले को मिट्टी से पूरी तरह से भरकर नींबू की कटिंग को उसमें लगा दें और पानी से उनकी सिंचाई करें। उसके बाद 45 दिन बाद आपके नींबू के कलम अब पूरी तरह से अंकुरित हो चुके हैं और अब आप इन्हें वहां से निकालकर फ्रेश पानी से इन्हें धुल दें और मिट्टी में गोबर की खाद और जैविक खाद को मिक्स करके प्लास्टिक के गमलों में उन्हें भर दें और गमले में एक अंडा फोड़कर नींबू की कलम को उसमें लगा दें और पौधों की जड़ों में रूटिंग हार्मोन डालकर पानी से उनकी सिंचाई करें। फिर 180 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके पौधों में अब ढेर सारे नींबू के फल लगकर तैयार हैं।